हेलो मेरे वॉरियर्स। तो जैसा कि हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कभी आपने सोचा कि जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं उसका क्या रीजन है, वो हमारी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किन किन जगहों पर यूज होने वाली है। तो आज हम इसी का पता लगाने वाले हैं और साथ ही में करने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों जो मेथड है हम इस तरीके से करेंगे कि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलो बगैर किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हम देखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा ग्राफ बनाए जाते हैं, बार बनाए जाते हैं, पाई चार्ट बनाए जाते हैं, एरिया बताया जाता है। कभी क्रिकेट का स्कोर देखना, दो टीमों के लिए एक लाइन वाला ग्राफ बनाया जाता है, कभी एक टीम ऊपर रहती है, कभी एक टीम रहती है नीचे। कई बार आपने देखा होगा एक प्लेयर क्या कर रहा है, रन बना रहा है, तो उसने लेग साइड पे क्या रन बनाए, ऑफ साइड पे कितने रन बनाए, मिड ऑफ और मिड ऑन पे कितने रन बनाए, उसका वो परसेंटेज दिखाते हैं। तो वो परसेंटेज कहां से आता है, कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल में आपके मार्क्स ग्राफ बनाकर बताए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये स्कोर है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये स्कोर है, और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो वो ग्राफ बनता है हमारा स्टैटिस्टिक्स के डाटा से। ना सिर्फ हम ग्राफ बनाते हैं, बट अगर हम बात करें कई जगह पर हम एवरेज निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली का जो एवरेज है वो 50 अबव है, धोनी का जो एवरेज है वो 50 अबव है, रोहित शर्मा नियरली 40-45 के नियर है। अगर हम केएल राहुल को देखें 35 प्लस हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एवरेज आता कहां से है, ये आता है डाटा से। हम डाटा को स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग मेथड के लिए यूज करते हैं, और साथ ही में अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर मेथड्स को यूज करके हमें एवरेज पता लगता है मोड क्या है। और अगर हम बात करें मीडियन, यानी सबसे बीच वाली टेंडेंसी कौन सी है, तो बगैर किसी देरी के करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। तो जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहला जो मेथड, या हम बात करें सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है मीन। अब भैया ये मीन क्या है, मीन को आप बेसिक समझो, ये रहता है एवरेज। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। मीन इज टू इवेल्युएट द एवरेज, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। आपके डाटा में जितने भी नंबर दिए रहते हैं, अगर उन सभी का हम गिवन निकाल लें तो आपको पता लग जाता है आपका एवरेज क्या है। जो स्कूल में आप परसेंटेज देखते हैं कि आपके 82% आए हैं, 72% आए हैं, 92% आए हैं, वो ओवरऑल सब्जेक्ट का एवरेज रहता है। जो आपको पता लग जाता है कि ओवरऑल मैंने हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। तो एवरेज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मीन में अलग अलग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, जहां पर हमारा फॉर्मूला रहेगा मीन यानी x बार इज इक्वल टू समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे ज्यादा, जब इस मेथड के क्वेश्चन को करेंगे तब हम देखेंगे कि ये मेथड में समेशन क्या है, fi क्या है। फिर अगर हम बात करें अगला जो मेथड है ये है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन की अगर हम बात करें, यहां पर हमें अज्यूम करना पड़ता है कि हमारा जो मीन है वो इसके आसपास आ सकता है। जिस चीज को अज्यूम करते हैं वो है हमारा ए, समेशन FIDI डिवाइडेड बाय समेशन FI। पहले फॉर्मूले में और दूसरे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ XI था, यहाँ क्या है, DI है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि ये DI कैसे निकल रहा है। और लास्ट वाला है हमारा स्टेप डेविएशन, जो कि सबसे आसान मेथड रहता है, बस इसमें एक दो टेबल हमें ज्यादा बनाने पड़ते हैं। समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI, बट यहाँ अज्यूम वाला A भी है और यहाँ H भी है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये H क्या है। तो चलो पहले वाले मेथड पे आ जाते हैं और देखते हैं ये एवरेज निकालते कैसे हैं। अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें तो जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे हमारे कौन से वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये हमसे कह रहे हैं जो गिवन क्वेश्चन है इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। चलो हम मीन निकालेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से 50 to 60, 12, 18, 27, 20, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टेबल यहाँ पर बना लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, और जैसा कि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा
टेबल रहने वाला है वो छोटा रहने वाला है, 4 कॉलम वाला रहने वाला है। सबसे पहले ये ऊपर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम क्लास मार्क वगैरह लिखेंगे। ये पहला क्लास वाला कॉलम, फिर अगर हम बात करें ये हमारा दूसरा FI वाला कॉलम, ये तीसरा हमारा XI वाला कॉलम, और लास्ट वाला हमारा कॉलम है FI XI, और नीचे बना देते हैं टोटल वाला कॉलम। कौन सा वाला कॉलम बना देते हैं? टोटल। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्लास है उसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? क्लास। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्लास, और दूसरा रहने वाला है FI। अब ये क्लास और FI क्या है? जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है उसे क्लास और FI में हमें क्या करना है? एग्जैक्ट लिख देना है। तो जल्दी से लिख देते FI का टोटल हमने देखा तीनों मेथड में यूज करना है, तो यहाँ पर FI का टोटल कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 7 अगर हम बात करें 24, 24 और 36 30, 30 का 0 यहाँ पर लिख देंगे। 3 कैरी ओवर लिख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 6 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 10। तो FI का टोटल कितना आ गया हमारा? 100। अब अगला जो कॉलम हम निकालते हैं वो निकालते हैं XI। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं ये XI क्या है। अगर हम अपनी क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाता है हमारा XI। जैसे 0 + 10 कितना होगा? 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहला XI 5 आ गया। 10 2 और 20 को प्लस करेंगे 30 आएगा। 30 का आधा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब एक बात आप नोटिस करो, सभी में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 का डिफरेंस चल रहा है। और जो हमारा XI आया उसमें भी कितना गैप है? 10 का गैप है। तो 5 हो गया, 15 हो गया, यानी अगला कितना होगा? 25, 35, 45 और ये वाला कितना हो गया? 55। ये हमारा क्या आ गया? XI। एक बार वापस बताते हैं, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाता है XI। ये निकल गया हमारा XI। और अगर हम बात करें, अगर आप देख रहे हैं डाटा आपका कंटिन्यू है तो आपको क्या करना है? उस पर्टिकुलर डाटा को कंटिन्यू मैनर में यहां पर लिख देना। जैसे 5 आया, 15 आया, 25 आया तो अगला 35, 45 और 55। तो ये क्या बन गया हमारा? क्लास मार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? XI कहते हैं। और लास्ट वाला आ जाता है हमारा FI XI, यानी FI और XI को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 12 5 अगर हम करें कितना आएगा? 60। 18 इंटू 15 करना है। अगर हम ये कॉलम हम यहाँ पर रफ के लिए यूज करेंगे तो अगर हम 18 इंटू 15 करें, 15 8 जा कितना होता है? 120। 120 का 0 हमने ले लिया और 12 क्या कर दिया? कैरी ओवर दे दिया। 15 1 जा कितना हो जाएगा? 15। 15 और 12 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 27। तो ये कितना हो गया हमारा? 270। यहां लिख देते हैं 270। फिर 27 इंटू क्या करना है? 25। 27 इंटू 25। 25 7 से कितना होता है? 175। जैसा हमने लास्ट डिजिट लिखी थी तो 175 की लास्ट डिजिट 5 होगी और 17 कैरी ओवर। 25 2 जा कितना होगा? 50। 50 प्लस 17 करेंगे कितना आ जाएगा? 67। तो ये कितना आ गया हमारा? 675। फिर 20 इंटू 35, 35 2 जा 70, 0 का 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 700। 45 इंटू 17 करते हैं। 45 इंटू 17, 17 5 जा 85, 8 कैरी ओवर, 17 4 जा 68, 8 प्लस 8 करेंगे आ जाएगा 76। तो ये आ गया 765। 55 इंटू 6 कर लेते हैं। 55 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33। तो ये आ गया 330। जैसे FI का टोटल करा वैसे FI XI का हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल 0 0। 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। 1 कैरी ओवर ले लेंगे। 6 और 1 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 7 21, 21 और 9 अगर हम करें 30। 30 का यहाँ 3 कैरी ओवर आ जाएगा। 3 और 7 10, 17, 17 23, 25 और ये हो गया हमारा 28। FI XI का टोटल कितना आया? 2800। अब जो हमने यहाँ पर छोटे छोटे कैरी ओवर लिए हैं इनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये इनको हमने हटा दिया यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व।
सबसे पहले अगर हम देखें, जैसा कि हम इसे कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई। ये समेशन क्या है? समेशन मतलब टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है? 2800। तो यहां पर हमने लिख लिया 2800 समेशन एफ आई का टोटल अगर हम देखें कितना आ गया हमारा 100। तो यहां पर कितना लिख देंगे हम 100। फॉर्मूला लगाते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। 2800 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, हमारा मीन कितना आ गया 28। तो जो गिवन डाटा हमें यहां पर दिया है इसका एवरेज कितना है 28। कितना है 28। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर हम बात करें, हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहले हम ये देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अज्यूम मीन मेथड। अब लास्ट वाला तो हमने डायरेक्ट किया, ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे रहते हैं। डायरेक्ट वाला जो मेथड रहता है उसको हम बड़े क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते, जहां पर डाटा हमारा थाउजेंड्स में आ जाए या हंड्रेड्स में आ जाए, या जो नंबर बड़े रहते हैं वहां पर हम जनरली अज्यूम मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड का अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सबसे पहले डाटा एज यूजुअल हम यहाँ पर डाटा देख रहे हैं 200, 400, 400, 600 इस तरीके से कंटिन्यू होकर कहां तक गया है 1800 तक। फिर नंबर ऑफ सब डिवीजन अगर हम देखें, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। चलो तो अगर हम यहां ध्यान दें, हम इसे कौन से वाले मेथड से कर रहे हैं? इसे हम कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन में और डायरेक्ट मेथड में फर्क क्या रहता है? xi के बाद यहां निकालना पड़ेगा di और di के बाद निकालना पड़ेगा fi/di। मतलब कितने कॉलम बनने हमारे 5 कॉलम। तो टेबल बनाएंगे जिसमें हम कितने कॉलम बना सके 5 कॉलम। तो देखो हमने एक बड़ा टेबल यहाँ पर बना लिया है। अब एज यूजुअल यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर क्लास वगैरह लिख देंगे और नीचे हम कौन सा वाला कॉलम बना लेंगे? टोटल का कॉलम बना लेंगे। पहला वाला कॉलम एज यूजुअल हमारा क्लास वाला रहेगा, दूसरा हमारा fi वाला रहेगा, तीसरा हमारा xi वाला रहेगा। अब यहाँ पर जो अगला आएगा वो क्या आ जाएगा di और लास्ट वाला जो है वो क्या आ जाएगा fi/di। क्या आ जाएगा हमारा fi/di। चल सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, जो गिवन वाला टेबल है उसे क्लास और फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। तो चलो बगैर देरी के से लिख देते हैं। पहला वाला हमारा क्लास इंटरवल जो 200, अगर दूसरा वाला कॉलम देखें तो दूसरा बनाना है हमें fi। तो यहां पर fi वाला, अगर fi का टोटल कर ले तो कितना होगा 2 और 4 6, 6 और 7 हो जाएगा हमारा 13, 13 और 4 17, 17 और 5 हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा हमारा 24। अब लास्ट में जो हमने xi निकाला था एज यूजुअल xi निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे 200 और 400 600, 600 डिवाइडेड बाय 2 300। अब एक बात लास्ट क्वेश्चन जैसे नोट करिए, यहां पर भी डाटा कंटिन्यू है, डिफरेंस कॉमन है। अगर हम देखें 200 का डिफरेंस चल रहा है और कंटिन्यू डाटा है तो ये भी हमारा कितने से बढ़ेगा 2 से बढ़ेगा। करके देख सकते हैं 400 और 2 400 और 600 1000 का डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 500। मतलब 200 से आगे बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं 700, 900, 1100, फिर आ जाएगा 1300, 1500 और ये कौन सा आएगा 1700। अब यहां पर जब हम अज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं तो ए लेना है। ए क्या है हमारा अज्यूम कर रहे हैं हम। अब अज्यूम आप कौन सा वाला करेंगे? इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बट आप कंसिडर करिए जो सबसे बीच में नंबर आ रहा है। तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। तो हम यहाँ पर फोर्थ वाला नंबर ले लेंगे। फोर्थ वाला नंबर कौन सा है 900। कौन सा वाला है हमारा 900। तो अब जो di निकलेगा वो कैसे निकलेगा xi माइनस a। कैसे निकलेगा xi माइनस a। xi क्या है हमारे ये सारे नंबर, a कितना है हमारा 900, 300 में से 900 जाएगा कितना आ जाएगा 600, 5 में से जाएगा कितना आ जाएगा 400, 7 में से जाएगा बचेगा 200, 900 में से 900 जाएगा 0,
11 में से जाएगा 200, 13 में से जाएगा 400, 15 में से जाएगा तो 600 और इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 800। ये हमने क्या निकाल लिया, डी आई कैसे निकलेगा, xi में से a को क्या करना है माइनस, xi 300 था, ये 900 था, 300 में से 900 गया 600, 500 में से गया तो 400। सिमिलर तरीके से हमने सारे नंबर को लिख लिया है। अब लास्ट वाला जो है वो क्या आ जाएगा हमारा FIDI, क्या आ जाएगा हमारा FIDI, मतलब मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ FI और DI। कर लेते हैं, 2 6 कितना 12, 2 0 के 2 0, 4 4 16, 2 0 के 2 0, 7 2 14, 2 0 के 2 0, 4 into 0 0 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 12, 1 6 कितना हो जाएगा 6 और 1 8 कितना हो जाएगा 800। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ कुछ नंबर माइनस के भी हैं, कुछ नंबर हमारे कौन से हैं प्लस वाले। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, रफ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो हम रफ को क्या कर लेते हैं नीचे, और आप कोशिश करें कि आप जो साइड वाला एरिया रहेगा वहां पर रफ करेंगे। अगर हम माइनस वाले को ले लें कितना हो जाएगा 1600 और 1400 हो जाएगा हमारा 3000, 3000 प्लस 1200 हो जाएगा हमारा माइनस का 4200। फिर अगर हम बात करें 1200 और 800 2000, 2600 और ये हो गया हमारा 3000, प्लस का 3000 है और माइनस का 4200 है, प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा माइनस का 1200, यहां पर लिख लेंगे माइनस का 1200। FI का टोटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो जो हम यूज करने वाले हैं उसको एक बार हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे लिख लेंगे। क्या क्या आ गया था हमारा, यहाँ पर A हमने लिया था, A हमने लिया है 900, FI का टोटल हमारा आ गया है 24 और FIDI का जो टोटल है वो आ गया हमारा माइनस का 1200। हम इन सारी चीजों को क्या करने वाले हैं फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो हमने पीछे क्वेश्चन किया और उसको यहाँ पर लिख लिया। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे x बार a प्लस समेशन FIDI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो हम हमेशा गिवन पहले लिखते हैं ताकि हम क्या कर सके हमारे फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को लिख सके। a कितना है हमारा 900, FIDI कितना है हमारा माइनस का 1200 और ये कितना है 24। अब जब दो साइन एक साथ रहते तो आप ब्रैकेट का जरूर यूज करें। अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा 24 1 24 5 हो जाएगा 120, एक जीरो का एक जीरो लगा देंगे, प्लस माइनस करें माइनस हो जाएगा 900 माइनस 50, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 850। तो यहाँ पर जो हमारा मीन है वो कितना है 850। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एवरेज, जो कि हमने निकाल दिया। रेनफॉल तो हर एरिया में ऑन एन एवरेज 850 mm की जो रेनफॉल है वो वहां पर हुई है। तो आप इस पर्टिकुलर टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अब अभी तक अगर हम बात करें मीन के जो दो फॉर्मूले थे उनको तो हमने अच्छे से देख लिया, बट अगर हम बात करें जो थर्ड वाला मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन, उसे हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे। स्टेप डेविएशन का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपको थोड़े से कॉलम ज्यादा बनाने पड़ते हैं। कॉलम क्यों ज्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम निकालते हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, बिल्कुल छोटी बच्ची के जैसे, जो बहुत ज्यादा कैसी रहती है छोटी रहती है। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और तीनों मेथड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। एक पर्टिकुलर शहर में कुछ पर्टिकुलर घर हैं जिनका डाटा लिया गया और देखा गया वो हर मंथ कितना पैसा खर्च करते हैं। बताया गया 24 फैमिलीज ऐसी हैं जो 1000 से 1500 का करती हैं, 40 फैमिलीज ऐसी हैं जो 15 से 2000 का करती हैं, फिर 33 फैमिलीज ऐसी हैं जो 2000 से 2500 का करती हैं। सिमिलर मैनर में ये सारी फैमिलीज हैं जो वहां पर क्या करती हैं अपना अपना एक्सपेंडिचर करती हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना टेबल बनाना पड़ेगा। क्लास वाले में हम इस क्लास इंटरवल में डायरेक्ट ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी को भी डायरेक्ट क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे, फिर हमारे टेबल को यहाँ
तो लास्ट में फॉर्मूला हम देखकर आए कि डी तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए को माइनस करके। अब ये आपका ui नया कहां से आ गया, ui को कुछ नहीं करना है, जो di है उसे h से डिवाइड कर देना है। di को किससे डिवाइड कर देना है, h से। कंफ्यूज मत हो, h जो है वो अभी हम देखेंगे h क्या है हमारा। फिर लास्ट वाला हमारा भाई मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ fi और ui। अगर आप ध्यान दें हमारा एक्सपेंडिचर कैसे स्टार्ट हुआ है, 1000 से 1500 मतलब 500 का गैप दिया हुआ है, और लास्ट में कहां तक गया है, 4500 से 5000। तो पहले वाले दोनों लिख लेते हैं, कितना दिया है 1000। चलिए देखें, जो गिवन दिया हुआ था उससे हमने हमारे टेबल में क्लास लिख लिया है, और अगर हम बात करें एफ आई को भी हमने यहाँ लिख लिया। अब हर फॉर्मूले में हम देख रहे थे एफ आई का जो टोटल है वो बार बार आ रहा है, तो एफ आई का टोटल कर लेते पहले। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, 30 का 3 कैरी ओवर आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 17 और 3 हो जाएगा हमारा 20। तो ये कितना आ गया हमारा 200। एफ आई का टोटल तो आ गया। अब एक्स आई निकाल लेते, कैसे निकालते जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ एक्स आई कैसे निकलता है। एक्स आई निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 1500 प्लस 1000 करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1250। सिमिलर इसको करेंगे, ये आ जाएगा 3500, 3500 का हाफ कितना हो जाएगा 1750। अब कॉमन बात देखो, यहाँ पर 500 कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब 500 से ये बढ़ रहा है, तो ये भी कितने से बढ़ेगा 500 से। बढ़ा लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा 2250, ये हो जाएगा 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। एक्स आई ले लिया। अब अगर हमें डी आई बनाना है तो हमें क्या चाहिए, ए कैसे निकालते हैं, अगर इवन नंबर है तो डिवाइड बाय 2 कर लो, और ऑड है तो सबसे बीच वाले पे चले जाओ। जैसे 5 है तो तीसरा, 7 है तो चौथा, 9 है तो कौन सा पांचवा। बट इवन नंबर में क्या करना है, टोटल गिनो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 करो मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 अगर हम देखें कौन सा वाला है 2750, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा ए लिख लेते हैं, किसको माना है 2750 को। 1250 को माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा माइनस का 1500, इसको करेंगे 500 का गैप आते जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 500, इसको खुद को माइनस करेंगे 0। ऊपर वाले छोटे नंबर थे तो माइनस में आए, नीचे वाले बड़े नंबर है तो किस में आएगा प्लस में, तो ये प्लस का 500 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2000। अब डी आई तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, बट यहाँ यू आई हमारा एक नई चीज है। यू आई कैसे निकलता है, डी आई वाले कॉलम को एच से क्या करना है डिवाइड। अब ये एच क्या है, जनरली अगर हम बात करें जो हमारी क्लास इंटरवल रहती है उसके डिफरेंस को हम एच कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है 500 का, बट कई क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे जिनमें जो क्लास इंटरवल है वो कॉमन नहीं रहेगा, कहीं पे 200 का डिफरेंस, कहीं 500 का डिफरेंस। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, देखना है कि जो डी आई वाला कॉलम है ये ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाए। आप हमेशा बड़े से बड़े नंबर को क्या करेंगे चूज करेंगे। अगर हम यहां देखें 1500 1000 मतलब ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं 500 से, और यहाँ डिफरेंस भी कितने का है 500 का, तो h कितना है हमारा यहाँ पर 500। 1500 को डिवाइड करेंगे 500 से तो कितना आ जाएगा -3, 1000 को करेंगे -2, 500 खुद को करेंगे -1, 0 को करेंगे 0, प्लस का 500 करेंगे 1, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये क्या निकल गया हमारा UI। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह वहां DI था, यहाँ UI आ गया, तो UI से क्या करेंगे इस FI बेचारे वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे।
24 इंटू 3, 24 48, ये कितना हो गया हमारा 72। 40 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 80। 33 वन जा कितना हो जाएगा 33। 28 जीरो जा कितना होगा 0। 30 वन जा कितना होगा 30। 22 टू जा करेंगे 44। 16 थ्री जा करेंगे कितना 48। 7 फोर जा कितना हो जाएगा 28। ये हमारा क्या निकल गया यूआई निकल गया। यूआई का टोटल करते हैं, पहले माइनस वाले अलग करेंगे प्लस वाले अलग करेंगे, ध्यान रखना। तो कितना होगा 3 और 2 5, 5 आ गया, कैरी ओवर कुछ नहीं गया। 8 और 7 15, 15 और 3 18, मतलब माइनस का 185। किसका टोटल आया है आपका माइनस वाले का। प्लस वाले का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। 4 और 8 12, 12 और 8 हो जाएगा 20। 2 कैरी ओवर चला गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 हो जाएगा 15। अब प्लस का आ रहा है 150 और माइनस का आ रहा है 185। प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बड़ा नंबर कौन सा है हमारा माइनस का, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा माइनस का। 150 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 35। कितना आ गया माइनस का 35। ए लिख चुके हैं, एच लिख चुके हैं, समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया हमारा -35 और समेशन एफ आई कितना आ गया है 200। ये जो गिवन थी हमने सारी चीजों को लिख लिया है। अब इसे अगले पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व। आप इस पर्टिकुलर टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। गिवन हम लिख चुके हैं, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई में कितना आ गया एच। ए माना था 2750 को, एफ आई यू आई कितना है हमारा -35, ये आ गया हमारा 200 और एच कितना है हमारा 500। अगर हम सॉल्व करें तो 2750 एज इट इज, प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसल। अगर हम 35 इंटू 5 करें, 35 5 का कितना होता है 35 2 जा 70, 70 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 140, 140 प्लस 30 170, 175 कितना आ रहा है 175। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, माइनस का 175 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसे क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा 2 से डिवाइड करने पर 2 8 जा 16, 1 2 5 15, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचा पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2750 माइनस का कितना है 87.5। 50 यहां से माइनस कर लो 2700 बचा, 2700 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 6 6 और इसका एक पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 266.2.5। तो यहां पर हमारा ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना आ गया 2662.5 रुपीज। हर महीने में ऑन एन एवरेज हर फैमिली इतने पैसे को क्या करती है खर्च करती, क्या करती है खर्च करती है। अब मीन के जो 3 फॉर्मूले थे उनको तो हमने देख लिया कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो कैसे होगा, बहुत ज्यादा आसान था। दूसरा वाला हमने करा अज्यूम, उसमें अज्यूम कर लिया तो हमारा डाटा जो था वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और अज्यूम मीन में हमने देखा डाटा जो है वो और ज्यादा छोटा हो गया और क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। बट क्या मीन के ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं? नहीं, हो सकता है डायरेक्ट भी आ जाए, बट अगर हम बात करें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है मिसिंग रहती है। तो चलो मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं मीन के वो क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज कैसे रहने वाली है मिसिंग रहने वाली है। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। जो आपका क्या है यहाँ पर मीन है इस पूरे डाटा का वो ऑलरेडी 25 दिया हुआ है। आपको क्या करना है वैल्यू ऑफ पी निकालना। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या दी है पी, चलो निकाल लेंगे। अब कंफ्यूजन ये होती है कौन से वाले मेथड से करें। आप कोशिश करें या तो अज्यूम मीन मेथड से करें या तो स्टेप डेविएशन से करें। रीजन उसका है उससे जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत आसान हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो या तो आप अज्यूम वाला कर ले या तो आप कौन सा वाला कर ले स्टेप डेविएशन। तो
तो चलो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे अज्यूम मीन से। तो अज्यूम मीन में कितने कॉलम रहते हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डीआई और एफआईडीआई, मतलब 5 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। डाटा छोटा है, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं बढ़ेगा, तो हर मेथड को करा। हर मेथड में क्या रहता है, एफ आई का टोटल 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26 प्लस पी। एक्स आई अब तक आप सीख चुके हैं कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और अगर डाटा कैसा है आपका, कंटिन्यू है, तो डायरेक्ट उसको उतने उतने से बढ़ा देंगे। 0 और 10 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 और 10 करेंगे 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। डाटा 10 से बढ़ रहा है तो एक्स आई भी कितने से बढ़ेगा, 10 से। 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। अब डीआई निकालना। डीआई कैसे निकालेंगे, याद करो मैंने लास्ट में क्या बताया था। आप देखो एक्स आई में नंबर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, सबसे सेंटर में कौन सा आएगा, थर्ड वाला। तो किसको अज्यूम करेंगे, 25 को। तो हमने अज्यूम क्या किया है, हमारा ए है 25, ए कितना है 25। डीआई कैसे निकलता है, एक्सआई में से ए को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 25 20, 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, 25 को करेंगे तो 0, ये आ जाएगा 10 और ये आ गया हमारा 20। एफ आई डी आई निकालते हैं, 4 2 हो जाएगा 8, 0 का 0, 6 1 6, 0 का 0, 10 0 0, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, 20 इंटू पी कितना हो जाएगा 20 पी। एक माइनस का 60 एक प्लस का 60 हो जाएगा कैंसल, तो माइनस का 80 बचा और प्लस का 20, यानी हमारा जो एफ आई डी आई है वो कितना है 20p माइनस 80। कितना आ गया हमारा एफ आई डी आई 20p माइनस 80। और हमें एफ आई का टोटल लिखना पड़ेगा। एफ आई का टोटल कितना है 26 प्लस पी, तो यहां लिख लेंगे 26 प्लस पी। अज्यूम में यही 3 वैल्यू का यूज करते हैं, ये तीनों वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। जल्दी से नोट कर लो, जिनने नोट नहीं किया है। आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब देखो अज्यूम मीन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या फॉर्मूला है, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। इन सारी वैल्यू को हमने यहां पर लिख लिया है। ए कितना था हमारा, ए था हमारा 25, ए कितना है 25, तो ए की जगह पर लिख देंगे 25। एफ आई डी आई का टोटल कितना है 20p माइनस 80 और एफ आई का टोटल कितना है हमारा 26 प्लस पी, तो यहां लिख देंगे 26 प्लस पी। बट एक बात याद करो, वहां पर जो मीन है वो हमें गिवन दिया हुआ है जो कि कितना है हमारा 25, तो यहां पर x बार की जगह कितना 25। अब एक बात सुनो, अगर दोनों साइड सेम वैल्यू है प्लस में माइनस में, जैसे 25 यहां भी प्लस में है 25 यहां भी प्लस में है, तो ये वाला प्लस कहां चला जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल। तो आप इसे यहां पर क्या कर दें कैंसल, तो यहां कितनी वैल्यू बचेगी हमारी 0। 0 इज इक्वल टू में 20p माइनस 80 डिवाइडेड बाय 26 प्लस p। प्लस की वैल्यू कहां चली जाएगी, सॉरी डिवाइड की वैल्यू कहां चला जाएगी हमारी मल्टीप्लाई में। और 0 से कोई भी नंबर जब कभी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कितना आ जाता है 0। कितना आ जाता है 0। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल। माइनस वाला जो 80 है वो माइनस से कहां चला जाएगा प्लस में, तो इसको ले जाते हैं। ये कितना होगा हमारा 80 इज इक्वल टू 20p, मल्टीप्लाई का 20 आ जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। p की वैल्यू कितनी है हमारी 4। इसी वैल्यू को हमें क्या करना था फाइंड करना था। तो देखो मिसिंग वाले जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली और आसान रहते हैं, वैल्यू आपकी छोटी दी जाती है और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। नोट कर लो जरा इसे। चलो अब आ जाते हैं अगले वाले मेथड पे। कौन से मेथड पर आ जाते हैं, अगले मेथड पे। अब अगले मेथड्स में हमें पढ़ना है मोड और मीडियन। क्या पढ़ना है, मोड और मीडियन। हमने मीन के बारे में पढ़ा कि मीन क्या है एवरेज, मीन क्या है एवरेज।
तो ये मोड क्या है और ये मीडियन क्या है? तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा मीडियन क्या रहता है, जो वैल्यू सबसे बीच में आती है वो आपकी क्या है? मीडियन। और मोड क्या है? जो डाटा आपका बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसे हम पढ़ते क्यों हैं? मीडियन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता लग पाए जो हमारा पूरा डाटा है उसके सबसे बीच में, या हम बात करें सबसे बीचों बीच ऐसा कौन सा नंबर है जो आ जाता है, और मोड ऐसे कौन से नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सैलरीज देखती है ऑन एन एवरेज हर पर्सन कितना कमा रहा है, तो वहां पर देखा जाता है मीडियन सैलरी कौन सी है। फिर अगर हम बात करें हमारी जो पूरी सैलरी है उसका मोड क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मीडियन और मोड के बारे में भी पढ़ेंगे। मीडियन और मोड के एक एक फॉर्मूले हैं, जहां पर हमने मीन में 3 अलग अलग फॉर्मूले देखे, यहाँ पर बस एक एक फॉर्मूला है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू क्या है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई में एच। यहाँ पर सी एफ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? सी एफ, इसे लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा? सी एफ। फिर मोड का फॉर्मूला क्या है? L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, यहाँ एफ एम भी कह सकते हैं या इस वैल्यू को हम एफ जीरो भी कह सकते हैं। इस एफ एम को भी हम क्या बोल सकते हैं? एफ जीरो, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो चलो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे और इसको करते हैं सॉल्व। यहां पर अगर हम बात करें फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, यहां पर हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। अब मीडियन जो है वो मीन से थोड़ा सा अलग है, बट अगर हम बात करें हमें सिर्फ 3 कॉलम वाला टेबल बनाना है। एक तो हमारा क्लास इंटरवल वाला, एक हमारा एफ वाला, बट यहाँ जो नई चीज आती है वो आती है सी एफ। ये सी एफ क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी का स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाएं? एडिशन करते जाएं, उसे अगर हम एक साथ कम्युलेट करते जाएं तो वो बन जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? क्योंकि इसमें हम सी एफ निकालने वाले। तो पहले 2 कॉलम तो एज इट इज लिख लेते हैं, क्लास एफ आई, और तीसरा वाला कौन सा है? सी एफ। क्लास कितनी है? 40 50। अब एफ आई के बाद सी एफ कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, 6 के ऊपर जो भी नंबर है उसे उसके साथ प्लस कर दो। अगर हम 6 के ऊपर देखें तो कोई नंबर है क्या? नहीं है, मतलब 6 का क्या आ गया आपका? 6 आ गया। 10 में क्या प्लस करें? 10 प्लस 6, 10 प्लस क्या करना है? 6, तो कितना हो गया? 16। 12 प्लस 16 अगर हम करें कितना हो जाएगा हमारा? 28। 28 प्लस 8 करें कितना हो जाएगा? 36। 8 प्लस 36 करें कितना आ जाएगा? 44। अब देखो आपका 6 का 6 आ गया, 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 16 28, 8 प्लस 28 36, 8 प्लस 36 44। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए जब आप एफ आई का टोटल करेंगे और सी एफ का लास्ट वाला नंबर देखेंगे वो एग्जैक्ट एक जैसे आएंगे। अगर हम प्लस करें 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 8 44। ये दोनों देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी ये कैसे हैं? सेम है। ये कैसे हैं? सेम। समझ में आया सीएफ कैसे बनाना है? एक बार जल्दी से देखो, 6 का 6, 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 16 करेंगे 28, 8 के साथ करेंगे 36, 36 के साथ 8 करेंगे 44। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैसा आ गया? सेम आ गया। अब मीडियन के फॉर्मूले में हम देखकर आए एक एन था, वो एन क्या होता है आपका? इधर आप उसे फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लो या तो आप सीएफ का लास्ट वाला नंबर ले लो। तो एफ आई का टोटल कितना है हमारा? 44। तो एन कितना है हमारा? 44। तो एन बाय 2 कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 22। अब मैं यहां पर एन क्यों निकलवा रहा हूं? एन बाय 2 क्यों निकाल रहे हैं? एन बाय 2 से हम निकालते हैं मीडियन क्लास। कौन सी क्लास निकालते हैं? मीडियन क्लास। देखो एन हमारा 44 आया, जो कि क्या है? एफ आई का टोटल। एन बाय 2 देखा हमारा कितना आ गया? 22। अब सी एफ वाले कॉलम में चेक करो ये 22 कहां आ रहा है? एग्जैक्ट नहीं आएगा, उससे या तो छोटी वैल्यू या तो उससे बड़ी वैल्यू। हमें कौन सी वाली लेनी है? उससे बड़ी वाली वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू लेनी है? उससे बड़ी वाली वैल्यू। तो देखो 16 छोटा है बट 28 कौन सा है? बड़ा। मतलब 28 जिस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आया, ये क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी?
मीडियन क्लास। कौन सी वाली क्लास हो गई? मीडियन क्लास। बट मैंने यहां तक मार्क नहीं किया क्योंकि CF हम लेते हैं एक ऊपर वाला। कौन सा वाला लेते हैं? एक ऊपर वाला। मान लो तुम चौथी सीढ़ी पे हो, तुम कौन सी वाली सीढ़ी ले लोगे? ऊपर वाली, उसकी 5वीं सीढ़ी ले लोगे। क्लियर है? हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखो 12 हमारा क्या हो गया यहाँ पर? F कितना है हमारा? 12। CF जस्ट उसके ऊपर वाला 28 नहीं, 28 के ऊपर वाला, तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 16। और अगर हम बात करें आपकी ये कौन सी वाली क्लास है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास लिख लेते हैं, मीडियन क्लास। ये हमारी कितनी आ गई है? 20 से 30। मीडियम क्लास को क्यों निकालते हैं? इससे L आता है और H आता है। L आपकी लोअर वाली लिमिट है। L कितनी है आपकी? लोअर लिमिट, जो कि 20 है, और एक आता है H। H होता है इन दोनों का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 20 माइनस 30 अगर हम करें तो यह आ जाएगा 10। तो ये जो फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखनी थी वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। ध्यान से देख लो, ये हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया है। अब इसका कर देते हैं सॉल्यूशन। चलो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहां पर हमें क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। क्या है मीडियन का फॉर्मूला हमारा? याद करो जल्दी बताओ। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन आ जाएगा F और मल्टीप्लाई में आ गया H। जो वैल्यू हमने वहां पीछे लिखी थी उन वैल्यूज को यहां पर हम लिख देंगे। L कितना है हमारा? L है हमारा 20, n/2 आया हमारा 22। CF अगर हम बात करें कितना है हमारा? 16, तो यहां पर हम लिख लेंगे 16। F कितना आया हमारा? F आया है हमारा 12, यहां पर लिख लेंगे 12। और H कितना आया हमारा? 10। सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया। 20 को हम एज इट इज लिख देंगे 20 प्लस 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका? 6। 6 इंटू 10 करेंगे कितना? 60। 60 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन जा, और ये क्या हो गया आपका? 12 5 जा। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो इस पर्टिकुलर डाटा का मीडियन क्या है? 25। यानी ये जो नंबर है ये सबसे ज्यादा बीच में आ जाता है। चलो ध्यान से नोट कर लो जरा इसे, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक एज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डेंगू पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर वीक में क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर डेंगू पेशेंट एक हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। और क्या दिया है यहाँ पर? ये 2013-14 वाला हमें बताया गया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखें हमारा जो टेबल है उसमें लेस देन आ गया। भैया अभी तक तो क्लास इंटरवल आ रहा था, ये लेस देन क्या आ गया? तो ध्यान दो, लेस देन और मोर देन में आपको क्या करना है? अगर लेस देन आ रहा है तो उससे क्लास इंटरवल निकालना है, मोर देन आ रहा है तो उससे क्लास इंटरवल निकालना है। लेस देन मतलब लेस देन 10। 10 साल से कम वाले कितने हैं? 30। 20 साल से कम वाले कितने हैं? 35। 30 साल से कम कितने हैं? 55। इस तरीके से हमारा डाटा बन रहा है। बट एक बात आप यहां ध्यान दो, हमारी जो FI रहती है वो कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। बट इसको ध्यान से देखो, 30, 35, 55, 69, 90, मतलब ये डाटा क्या कर रहा है आपका? बढ़ रहा है। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? कि जो ये डाटा है उसमें उससे कम वाली एज के सारे लोगों को प्लस कर लिया। यानी अगर हम लेस देन 40 देखें तो लेस देन 40 में जो 69 पेशेंट हैं, ऊपर वाले 10 साल वाले भी हैं, उससे कम वाले भी हैं, 20 साल वाले भी हैं। तो आपको क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि ये FI नहीं है। अब ये FI नहीं है तो ये क्या है? ये है CF। ये क्या है आपका? CF। और CF से क्या बनाना है? F बनाना है। कोई टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो अब भी करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। ये हमने टेबल बना लिया। अब यहां पर टेबल के डिवीजन कर लेंगे। ये बन गया हमारा। फिर ये नीचे टोटल वाला बना लिया हमने। ये लेस देन मोर देन, ये हमारा XI वाला आ जाएगा। और लास्ट में ये हम बना लेंगे। आप टेबल थोड़ा छोटा बनाना, मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्लास, दूसरा वाला आ जाएगा FI, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा? CF। अब एक बात ध्यान से देखो, लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमारा डाटा कहां से स्टार्ट होगा? 0 to 10, मतलब पहला एज ग्रुप क्या है? 0 to 10। 20 वाला मतलब 10 to 20, 20 to
30, 32, 40, 42 क्या आ जाएगा 50, 50 से क्या आ जाएगा 60, 60 से आ जाएगा 70 और लास्ट वाला 70 से 80। सारे डाटा को हमने लिख लिया। कैसे लिखा एक बार वापस देखो। हमने देखा कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो हम क्या लेते हैं क्लास इंटरवल, ना कि लेस देन और मोर देन। तो हमने देखा 10-10 का चल रहा है, तो पहला क्या आएगा 0 से 10, फिर अगला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसको हमने क्या कर लिया बना लिया। अब अगर हम ध्यान दें, जैसा हमने डिस्कस किया, ये एफ नहीं है, ये क्या है सी है। कितना कितना दिया है 30, 35, 55, 69, 90, 115, 135 और लास्ट वाला दिया है हमारा 150। अब CF से क्या बनाना है F, कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला CF है उसको नीचे वाले से माइनस करना। 30 के ऊपर कुछ भी है नहीं है, तो 30 का क्या आ जाएगा 30, 35 में से 30 माइनस करो कितना आ गया आपका 5, 55 में से 35 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 20, 69 में से माइनस करो तो 9 इधर से 5 इधर से, 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14, 90 में से करेंगे कितना आ जाएगा 21, 115 में से 90 को करोगे कितना आ जाएगा 25, 135 में से करोगे कितना आ जाएगा 20, 150 में से करोगे कितना आ जाएगा 15। एक बार क्रॉस चेक करो कैसे करना है हमें। ये वाले नंबर को इसके ऊपर वाले को माइनस करके लिखना। 30 के ऊपर कुछ भी है नहीं है, 30 का कितना आ गया आपका 30, 35 में से माइनस करो 30 कितना आ गया आपका 5 आ गया, 55 में से माइनस करो कितना आ गया 20, 69 में से 55 करा कितना आ गया 21, 115 में से करा 90 को कितना आ गया 25, 135 में से करा कितना आ गया 150 को 20, इसमें से इसको करा कितना आ गया 15। और सेम सेम चेक करते कैसे, ये वाला नंबर और FI का टोटल कैसा आना चाहिए सेम देख लेते हैं। 0 और 5, 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 1 और 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो देखो ये दोनों कैसे हम आ गए हमारे सेम आ गए। तो इस तरीके से आपको मोर देन और लेस देन वाला क्या करना है बना लेना। लेस देन में क्या कर लिया इन्होंने, ऊपर वाली जो 30 की एज से लेस देन बोला इन्होंने, तो 30 से नीचे वाले सारे ले लिए। मोर देन कहेंगे तो उससे बड़े कितने हैं, फिर उससे बड़े कितने, फिर उससे बड़े कितने, फिर उससे बड़े कितने हैं। तो उस डाटा से भी हम क्या कर लेंगे क्लास इंटरवल को बना लेंगे। ये हमने क्या कर लिया हमारा टेबल बना लिया। अब इस टेबल में आपको क्या ढूंढना है n, n हमारा क्या रहता है FI का टोटल। कितना है FI का टोटल हमारा 150। अब n से 150 निकला, बट इसका मेन रीजन क्या है, हम n/2 निकालते हैं। n/2 कितना हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है हमारा 75। अब 75 को ढूंढो CF वाले कॉलम में, 69 छोटा है 90 उससे बड़ा है, तो 90 वाला ले सकते हैं। 90 वाला आपका किस कॉलम में आ रहा है 21 वाले में आ रहा है। 21 वाली क्लास कौन सी है 40 से 50, कौन सी वाली क्लास है 40 से 50। और ये आपका क्या है F वाला कॉलम, कौन सा वाला कॉलम F वाला कॉलम। तो यहाँ मीडियन क्लास का L लिखते हैं, L कितना हमारा 40। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं H बोलते हैं। H कितना है आपका 10, F कितना है आपका 21, तो F में लिख लेते हैं 21 और इसके जस्ट ऊपर वाला CF लेंगे। CF कितना हो जाएगा 69, CF कितना हो गया 69। नोट कर लो इसे हमने लिख लिया है। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पर। इसका सोल्यूशन करते हैं, लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। क्या है मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या आ जाएगा F और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा H। की मल्टीप्लाई में H आ गया। L कितना था हमारा, L आया हमारा 40, तो यहां लिख लेंगे 40 प्लस n/2 75 आया था, CF 69 आया था। और F की अगर हम बात करें F कितना है 21 और H आया है हमारा 10। देखो जो वैल्यूज हमने वहां निकाली थी उन सभी को हमने क्या कर लिया फॉर्मूले में लिख लिया। वैल्यू को सॉल्व करते हैं कितना होगा 40 प्लस 75 माइनस 69 कितना होगा आपका 6, 6 टेंजा कितना होगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 21। ये भी 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में,
3 2 जा 0 का 0, 3 7 जा 7 से 20 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा हमारा, 7 2 जा 14, 6 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 7 8 जा 56, 4 बचा, पॉइंट लगा, एक जीरो ले लेंगे, 7 5 जा, तो ये कितना हो गया हमारा 40 प्लस 2.85, तो कितना आ जाएगा 42.85। ये है हमारा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है लेस देन और मोर देन वाले में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका डाउट अभी के अभी क्लियर करूंगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है मीडियन वाला, बट इसमें वैल्यू मिसिंग है, एक्स वाली भी वैल्यू मिसिंग है, और कौन सी वाली वैल्यू मिसिंग है आपकी, वाई वाली। तो क्या भैया मीन वाला जैसा करा था वैसे हमें करना है? हाँ, करना वैसा ही है, बट इसमें हमारा फॉर्मूला डिफरेंट है और हमारे 3 कॉलम ही यहाँ पर बनने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डाटा से बढ़िया एक टेबल बनाएंगे और टेबल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, ये एक हमने कॉलम बना लिया, अब ये हेडिंग वाला आ गया, ये हमारा टोटल वाला आ गया, नीचे लिख देते हैं ये क्लास इंटरवल है हमारी, ये हमारी FI है, और लास्ट वाला हमारा CF है। फटाफट क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर CF लिखेंगे। क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये FI आ गया कितना है, 5 x 6 y 6 5 और टोटल है 40। अब देखिए हमने क्या कर लिया, क्लास इंटरवल लिख लिया और हमारा क्या लिख लिया यहाँ पर FI। अब हमें क्या बनाना है, CF। कैसे बनेगा CF 5 का, 5 और x को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 प्लस x, 6 और 5 11, x का x आ गया। y को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 प्लस x प्लस y, ये कितना हो जाएगा 17 प्लस x प्लस y। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 22 प्लस x प्लस y। अब हमने एक बात मीडियन के क्वेश्चन में देखी कि ये दोनों नंबर कैसे रहते हैं, सेम रहते। कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, यानी इस वैल्यू को हम 40 के बराबर लिख सकते हैं। तो चलो इस वैल्यू को 40 के बराबर लिखते हैं। देयरफॉर 22 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 40। प्लस का 22 कहाँ चला जाएगा, माइनस में ये चला गया, माइनस में x प्लस y कितना हो जाएगा हमारा 18। हम यहाँ पर इसको इतना छोड़ देते हैं इक्वेशन बनाकर, और लास्ट में देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करना। क्या देखा हमने, हमारी 2 वैल्यू मिसिंग थी, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ा। जो इस तरीके से हम टेबल बनाने थे हमने वही टेबल बनाया, जो CF हम निकालते थे एज इट इज हमने CF निकाला। बस लास्ट में क्या हुआ, टोटल हमें गिवन दिया था और ये लास्ट वाला नंबर CF का कैसा आता है, सेम आता है। तो वहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 18। कितनी निकाल ली हमने यहाँ पर, 18 वैल्यू को निकाल लिया। अब करते हैं आगे, हम निकालते थे हर बार n और n/2। अब n हमारा कितना है 40, n कितना है हमारा 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा हमारा 20। बट एक बात देखो, 20 CF में कहीं दिख रहा है, कहीं 20 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ x है, हो सकता है x की वैल्यू 10 या 21 हो, 31 हो, कुछ भी हो सकती है आपकी वैल्यू। तो इस वजह से जब कभी आपको मीडियन गिवन रहे, क्या क्वेश्चन में गिवन रहे, मीडियन, जो कि कितना दिया है 31, कितना मीडियन दिया है 31, तो आप सबसे पहले लिख लो ये क्या है हमारा मीडियन, जो कि कितना है 31। और अभी तक हम देखते आए कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल आता था, अगर हमने अज्यूम मीन में देखो अज्यूम लिया था तो उसी क्लास इंटरवल के आसपास आया था। फिर मीडियन में जितने भी हमने क्लास इंटरवल को लिया है मीडियन क्लास के तौर पे, उसी के बीच में हमारा मीडियन आया है। सेम मोड में करेंगे तो मॉडल क्लास जो हम लेंगे उसी के बीच में हमारा मोड आएगा। तो 31 किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आएगा, 30 से 40। एक बार वापस बताता हूं क्या बोला मैंने, अगर आपको मीडियन दिया, कितना दिया है 31, तो आप क्लास इंटरवल में चेक करो किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में 31 आ जाएगा। तो 30 से 40 में क्या आ जाएगा हमारा 31, यानी ये वाली जो क्लास है ये हमारी कौन सी वाली है,
ये है मीडियन क्लास। कौन सी वाली क्लास है? मीडियन क्लास। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर मीडियन क्लास जो है वो कितनी है? 30 से 40। तो L कितना हो जाएगा हमारा? 30। L हो जाएगा 30, H हो जाएगा 10, y क्या हो जाएगा हमारा? f। y को लिख लेते हैं f इज इक्वल टू y आ गया। और अगर हम बात करें आपका CF कितना होगा? एक ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला कितना? 11 प्लस एक्स। तो यहां पर लिख लेंगे 11 प्लस एक्स। और देखो n कितना रहता है हमारा? fi का टोटल 40 है। यहां पे लिख लेते हैं n का टोटल हमारा 40 है, तो n/2 कितना होगा हमारा? 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20। इसमें से कोई भी डाउट आपको आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। अब ये हमने लिख लिया है, अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, एज इट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या आ जाएगा? F, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा? H। मीडियन गिवन दिया हुआ है, मीडियन लिख लेंगे कितना? 31। L कितना है? 30। n/2 कितना है? 20। CF आपका कितना आया है? CF आपका आया है 11 प्लस एक्स। कितना आ गया आपका? 11 प्लस एक्स। तो यहां लिख लेंगे ब्रैकेट लगाकर 11 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय f। f कितना है आपका? f है आपका y। तो यहां लिख लिया हमने y मल्टीप्लाई में h जो कि कितना है? 10। प्लस का 30 कहां चला जाएगा? माइनस में। तो ये कितना होगा? 31 माइनस 30। यहां सॉल्व करते हैं। मैंने यहां पर ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। और साथ ही में अगर हम बात करें, जब CF एक सिंगल है बट यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। जब दो वैल्यू वाला नंबर आए तो वहां पर आपको एक वैल्यू को, जब दो वैल्यू आए तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। जब दो वैल्यू आए तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। कितना हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा? y। और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर? 10। 31 माइनस 30 कितना होगा? 1 होगा। मल्टीप्लाई का 10 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला गया। 20 में से 11 गया, कितना बचा? 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y। डिवाइड का y मल्टीप्लाई में, डिवाइड का 10 मल्टीप्लाई में। y इंटू 1 y होगा, 10 इंटू 9 90, 9 इंटू 10 इंटू एक्स 10x। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 90 माइनस 10x। और पीछे क्या वैल्यू निकली थी हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहां पर y की वैल्यू को क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट। क्या किया हमने? मीडियन का फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यू दी थी उनको लिखा, प्लस का 30 आ गया, माइनस में कैंसिल किया 1 आया, मल्टीप्लाई का 10 आ गया, डिवाइड में ब्रैकेट ओपन किया तो साइन होगा एक्सचेंज। अब क्या करा? 20 में से 11 गया 9, यहाँ x का x आ गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया, डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया, वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू को रख देते हैं। अगर हम वैल्यू को रखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y की जगह पर आपकी वैल्यू आएगी, कितना हो जाएगा ये आपका? प्लस 90 माइनस 10x इज इक्वल टू 18। प्लस का 90 कहाँ जाएगा? माइनस में, x माइनस 10x इज इक्वल टू में 18 माइनस 90, ये कितना बचेगा? माइनस 9x। इसको करेंगे बच जाएगा माइनस 72। माइनस से माइनस कैंसल, 9 वन जा 9 के टेबल में 8 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इस x को हम रख देंगे y वाली वैल्यू में, 90 माइनस 10 इंटू 8, 80 हो जाएगा। 90 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा? 10। हमें x और y निकालना था, x आ गया 8, y आ गया आपका 10। कोई भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और इस तरीके की मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन को एक बार अपने क्वेश्चंस में रिपीट करें, अपने तरीके से रिपीट करें, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम आ गए हैं मोड पर। अब हम किस पर आ गए हैं? मोड पर। मीन ज्यादा टफ था, मीडियम थोड़ा आसान था। जो मोड है वो सबसे ज्यादा आसान है। अगर हम मोड को देखें तो हमें यहाँ पर ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कॉलम में ही हमारा यहाँ पर काम चलने वाला है। देखो कैसे बताते हैं जल्दी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें जो गिवन दिया है इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। अगर हमें मोड निकालना है तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये हमने टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर हेडिंग के लिए एरिया ले लेते हैं, ये हमारा टोटल वाला हो जाएगा। और अगर हम बात करें, एक तरफ हमारा CI क्लास मार्क हो जाएगा और एक तरफ हम ले लेंगे FI। क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, FI। एज इट इज दोनों कॉलम हम बनाएंगे, क्लास इंटरवल हो गया और ये FI हो गया। 25, 35, 35, 45, 85 तक दिया है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से आ जाएगा 65, 65 से आ जाएगा 75 और लास्ट वाला आ जाएगा 75 से 85। यहाँ पर है 7, 7 के बाद 31, 31 के बाद 33, फिर आ गया 17, फिर आ गया 11 और आ गया 1। अब मोड करना कैसे है? जो मोड है वो सबसे ज्यादा सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कम दिमाग के भी हो ना तो तुम इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। बट मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैथ्स तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है। अब इसमें से सबसे पहला हमारा काम है मॉडल क्लास निकालना। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास आती कहाँ से है, आप चेक करो फ्रीक्वेंसी वाले में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हम बात करें 7, 31, 33, 17, 11, 1, सबसे बड़ी कौन सी है, 33। तो ये वाली जो क्लास होगी ये हमारी कौन सी वाली हो जाएगी, मॉडल क्लास। कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास। 45 से 55, इसका मतलब है जो मोड आएगा वो 45 से 55 के बीच में आएगा। L कितना है हमारा, L है 45, H दोनों का डिफरेंस एज इट इज, ये हो गया 10। अब इसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं इसे हम, F1। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, F2। हाईएस्ट वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। लिख लेते हैं जरा, F1 कितना आ गया 33, F0 कितना आ गया हमारा 17। और अगर हम बात करें जो F2 है, सॉरी F0 जो है हमारा वो कितना है, F0 है हमारा 31, F2 कितना है हमारा F2 है हमारा 17, F2 कितना है 17। L के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, सबसे पहले L आता है, फिर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 दोनों है हमारे पास, नीचे 2F1 माइनस F1 माइनस F0 और मल्टीप्लाई में H। सारी वैल्यूज हमने ले ली है। मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा H। L कितना दिया हुआ है हमें, L दिया हुआ है 45, 45 रख लेंगे, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। F1 कितना दिया हुआ है, F1 दिया है 33 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33 माइनस 31 माइनस 17 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10। 45 को हम एज इट इज लिख देंगे, 33 में से 31 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 2 करो 66। 66 में से आप यहां से माइनस कर दो 30, 66 में से 30 गया तो बचा 36, 36 में से अगर हम 1 मिला के 18 माइनस करें तो कितना बच जाता है 36 माइनस 18, 18। ये कितना हो जाएगा 2 10 जा, ये 2 9 जा। 9 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 से 10 को करते हैं 9 1 जा 9, 1 बचा। मतलब नंबर क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। तो हम लिख देंगे 45 प्लस 1.12 जो कि कितना हो जाएगा 46.12। तो मोड क्या है इस पर्टिकुलर डाटा का 46.12। तो हमने क्या देखा, मोड निकालना सबसे ज्यादा आसान है। हमें क्या करना है, जो गिवन डाटा है उसको टेबुलर फॉर्म में बना लेना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना है, उसको F1 मानेंगे, उस क्लास को मीडियम मॉडल क्लास मानेंगे। ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, यहाँ पर ये L हो गया, दोनों का डिफरेंस H हो गया। सारी चीजों को गिवन लिख लिया, गिवन के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने वैल्यू को लिख दिया। बाकी तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे
मीन के अंदर हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को देखा, मोड मीडियन के अंदर देखा, वैसे अगर हम बात करें जो मोड है उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 65। आपको गिवन दिया है जो मोड है वो कितना है हमारा 65। मोड अगर 65 है इसका मतलब है जो मॉडल क्लास होगी, कौन सी वाली क्लास, मॉडल क्लास, वो 65 के अराउंड है। 65 मतलब 60 से 80 के बीच वाली। फिर अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या दिया है, मतलब समेशन एफ आई कितना है 70। तो इन सबको प्लस करें तो हम किसके बराबर रख सकते हैं, 70 के बराबर। चलो प्लस करके देख लेते हैं, 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 और 12 करेंगे कितना जाएगा 31, 31 और 9 करेंगे 40, 49 और ये कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70। प्लस का 54 कहा जाएगा माइनस में, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 70 माइनस 54, जो कि कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16। तो x प्लस y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 16, ये हमारा बन गया पहला वाला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक टेबल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे, टेबल बना लेते हैं, वही 2 कॉलम वाला टेबल बनेगा हमारा। ये हमने 2 कॉलम वाला टेबल बना लिया है। यहाँ पर सारी वैल्यूज को लिखने के लिए ये हेडिंग वाला कॉलम हो जाएगा और ये हमारा नीचे टोटल वाला कॉलम हो जाएगा। अब इसमें एक और ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सारी वैल्यूज को रख देते हैं। पहला वाला हमारा एज इट इज क्लास, ये आ जाएगी एफ आई, कितनी दी है 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to आ जाएगा 100, फिर 100 से 120, 120 से क्या आ जाएगा 140 और 140 से आ जाएगा हमारा 160। एफ आई में कितना है 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद x है, x के बाद 12 है, 12 के बाद कितना है हमारा y, y के बाद 9 है, 9 के बाद 9 है, फिर आ जाएगा 5। अब इस केस में हम क्या करें, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो हाईएस्ट कौन सी हमें पता नहीं लगेगा, तो सबसे आसान रास्ता है मीडियन या मोड। देखो कितना दिया है, मोड वाला क्वेश्चन है 65 दिया है, तो 65 किस पर्टिकुलर क्लास में आएगा 60 to 80, यानी ये वाली क्लास कौन सी हमारी मॉडल क्लास। कौन सी वाली क्लास है मॉडल क्लास। L हो गया 60, H हो जाएगा 20, F1 कितना हो जाएगा हमारा 12, F0 कितना हो जाएगा X और F2 कितना हो जाएगा Y। इन सारी चीजों को क्या करते हैं अगले पेज पे लिख लेते हैं, जो जो हमने यहाँ पर क्या किया है गिवन लिखा है। तो गिवन में F1 कितना आया हमारा, F1 अगर हम देखें 12 और X और Y, F1 है 12, F0 कितना है हमारा X और F2 की बात करें तो कितना है हमारा Y। H हमारा 20 है, L हमारा क्या है 60 और यहाँ पर मोड भी गिवन दिया हुआ है जो कि कितना है 65। सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मोड इज इक्वल टू में L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। मोड की जगह रख देंगे 65, L हमारा 60 आया रख दिया, F1 कितना दिया हुआ है हमें, F1 दिया हुआ है 12, F0 माइनस करना मतलब माइनस एक्स, 2 इंटू 12 करेंगे माइनस एक्स और माइनस का y इंटू एच हमारा 20 है। प्लस का जो 60 है प्लस से कहाँ जाएगा माइनस में, 65 माइनस 60, 12 और x एज इट इज रहेगा 12 माइनस एक्स, 2 इंटू 12 करेंगे 24 माइनस एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई में कितना है 20। 65 में से 60 जाएगा बचेगा 5, मल्टीप्लाई वाला 20 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू में 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 24 माइनस एक्स माइनस वाई। 5 1 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा, डिवाइड का 4 चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड से आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। 1 से कोई भी नंबर इंटू होता है आंसर सेम आता है। 4 इंटू 12 करेंगे 48, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x। अब अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 24 माइनस में ले आएंगे, माइनस का 4x प्लस में ले जाएंगे, 4x माइनस एक्स माइनस वाई
48 माइनस 24, 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3x, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू में 24। और यहां पर हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, किस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 24, और अगर हम बात करें 24 माइनस का 3x, माइनस जो है माइनस से कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा माइनस, ये माइनस 24 माइनस 3x, माइनस कैंसिल करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, y की वैल्यू कितनी आ गई 24 प्लस 3x, और अगर हम बात करें पीछे से हम कितनी लेकर आए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो इस y की जगह पर हम y की वैल्यू को रख देंगे, इसको यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने पीछे पढ़ा है 16, अब y की वैल्यू यहां से लेते हैं माइनस 24 प्लस 3x, x एज इट इज आ गया प्लस एज इट इज माइनस 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना होगा x माइनस 24 प्लस 3x इज इक्वल टू में 16, 3x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 4x, माइनस का 24 आ जाएगा प्लस में, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10, x 10 है तो y कितना होगा, y की वैल्यू है माइनस 24 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 3 इंटू 10 30 में से 24 गया, आ गया 6, तो y कितना है 6 है, और अगर हम बात करें x कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब यहीं पर हम इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इसके अलावा और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं उन सारी चीजों को अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए ताकि आपके 90 और 95% जल्दी से आ जाए। चलिए मिलते हैं।